नंबर सिस्टम का पार्ट सेकेंड आ गया है, जैसा कि मैंने कहा था। ठीक है, नंबर सिस्टम का पार्ट सेकेंड आ गया है। मैंने कहा था नंबर सिस्टम में मैंने आपको सम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, विषम संख्याएं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ा दी थी, जैसा कि पार्ट फर्स्ट में बताया गया था। अब इसके बाद है क्रमागत संख्याएं। तो क्रमागत संख्या क्या होती हैं? क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं जो क्रम से आती हैं, वे क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 300, 400 आदि। ठीक है, क्रमागत संख्याएं। इसके बाद की बात करें तो पूर्णांक मैंने कल आपको बता दिए थे। ठीक है, इसके बाद प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। तो दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, स्थानीय मान क्या होते हैं? स्थानीय मान, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान यानी किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उस संख्या के स्थान का मान होता है। यहाँ पे संख्या नहीं, अंक आएगा। उस अंक के स्थान का मान होता है। जैसे ये लिखा है 5764। मैं अगर कहूँ 4 का स्थानीय मान क्या आएगा, तो 4 का स्थानीय मान 4। 6 का स्थानीय मान 6 के आगे 1 0 1 अंक 60। 7 का स्थानीय मान 7 के आगे 2 अंक 2 0 700। 5 का स्थानीय मान 5 के आगे 3 अंक 3 0। मतलब 4 इकाई स्थान पे है, तो इसलिए 4 गुणा 1 4। 6 दहाई स्थान पे है, 6.60। 7 सैकड़ा स्थान पे, 7 गुणा 100 700। 5 गुणा 1000 5000। ठीक है, इस तरीके से आप स्थानीय मान निकालेंगे। एक और एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए स्थानीय मान ये संख्या है, तो इसमें पूछा गया है कि बताइए इसमें 7 के दोनों साथ का स्थानीय मान बताओ। स्थानीय मान बताओ। तो इस वाले सवाल में क्या हो जाएगा? तो इस 7 का स्थानीय मान क्या आएगा? 70। और इस 7 का स्थानीय मान क्या आएगा? 7 के आगे 1 2 3 4 5। 7 के आगे 4 0। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 7000 और 70। इस तरीके से स्थानीय मान निकल आएंगे। फिर इसके बाद आता है जातीय मान। तो नंबर आगे आता है जातीय मान, या इसी का दूसरा नाम होता अंकित मान। इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू। तो अंकित मान क्या होता है? किसी संख्या में उसके
अंक का मान वही होता है जो उस अंक को कहा जाता है, जो उस अंक को कहा जाता है। जैसे जैसे इस सवाल में लिखा है 5690 में कहूँ जीरो का स्थानीय मान, सॉरी जीरो का फेस वैल्यू जीरो, 9 का फेस वैल्यू 9, 6 का फेस वैल्यू 6, 5 का फेस वैल्यू 5, 5 का फेस वैल्यू 5। इसी तरीके से मैं कहूँ बताइए 2346 में 6 का फेस वैल्यू 6, 4 का जातीय मान 4, सॉरी 4, 4 का जातीय मान 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 3 का जातीय मान 3 का जातीय मान 3 हो जाएगा, 2 का जातीय मान 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। इसके बाद जातीय मान के बाद आता है आपका सवाल में पूर्ववर्ती क्या होता है। तो अगला पॉइंट लिख लेते हैं चौथा नंबर पे, पूर्ववर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? पूर्ववर्ती संख्या वे संख्याएं जिनमें से एक संख्या एक वे संख्याएं जिनमें से संख्या एक को संख्या एक को घटाने के पश्चात बचती है। जैसे जैसे 49 का पूर्ववर्ती, 49 का पूर्ववर्ती क्या आ जाएगा? 49 में से एक कम 48। ठीक है, इसी तरीके से 50 का पूर्ववर्ती क्या आ जाएगा? 50 में से एक कम 49। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुवर्ती की। अगला नंबर अनुवर्ती, अनुवर्ती या इसको कहते हैं उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती। किसी संख्या का अनुवर्ती उस संख्या में एक जोड़ने के पश्चात प्राप्त होता है। जैसे जैसे 49 का अनुवर्ती क्या आ जाएगा? 49 में एक जोड़ दिया 50, तो 49 का अनुवर्ती 50। इसी तरीके से मैं कहूँ बताओ 50 का अनुवर्ती तो हो जाएगा 51। इसी तरीके से मैं कहूँ 51.25 का अनुवर्ती क्या आएगा?
तो अनुवर्ती हमेशा पूर्ण संख्या में जोड़ी जाती है। ठीक है, अनुवर्ती हमेशा पूर्ण संख्या की। तो 51 का क्या होता है, 1 52, तो 52.25। ठीक है, इसी तरीके से मैं कहूँ 49.384 का अनुवर्ती क्या आ जाएगा। तो इसका अनुवर्ती क्या आ जाएगा, अभी मैंने कहा कि जो भी अनुवर्ती होती है वो पूर्ण संख्या में, तो 49 का एक जोड़ेंगे 50, 50.384 इसका अनुवर्ती हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रोमन संख्या प्रणाली। तो अगला जो पॉइंट है वो आपका है रोमन संख्या प्रणाली। तो यहाँ पर डाल लीजिए रोमन नंबर। रोमन नंबर, रोमन नंबर्स में रोमन संख्या प्रणाली, रोमन संख्या प्रणाली के 7 आधार बिंदु हैं। आधार 7 आधार बिंदु हैं। एक मतलब I, 5 मतलब V, 10 मतलब X, 50 मतलब L, 100 मतलब C, इसके बाद 500 मतलब D और 1000 मतलब M। ठीक है, ये 7 बिंदु होते हैं। इन 7 बिंदुओं के अलावा एक पॉइंट होता है कि जिस लाइन के ऊपर ये ओवर होती है, ओवर लाइन, इस ओवर लाइन का मतलब होता है, इस ओवर लाइन का मतलब होता है कि जिस जिस रोमन गिनती के ऊपर ये लाइन होती है इसका मतलब होता है गुणा 1000, गुणा 1000। मतलब अगर ये V के ऊपर ऐसे लाइन खींचिए, इसका मतलब ये लिखा है 5000। कितना लिखा है, 5000। I और V के ऊपर ये लिखा है तो इसका मतलब है ये लिखा है 4000। ठीक है, इसके बाद ये लाइन के अलावा कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु होते हैं। वो इम्पोर्टेंट बिंदु की बात करें तो इसमें रोमन संख्या यानी कोई भी रोमन संख्या के लिए क्या लिखें कि पहले जो I, X, C, M को 3 बार तक दोहराया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, यदि रोमन संख्या में कोई संख्या जोड़ते हैं तो वह उस संख्या के दाईं तरफ तथा घटाते हैं तो उसे बाईं तरफ लिखते हैं, बाईं तरफ लिखते हैं, तो उसे बाईं तरफ लिखते हैं। ठीक, अब इसके बाद तो रोमन संख्या की बात करें तो रोमन गिनती कुछ लिखते हैं, जैसे कि 1 रोमन गिनती लिखें तो जैसे लिखा 1, तो 1 तो सब लिख लेते हैं, I लिखा जाता है। 2, अभी मैंने कहा I, X, C, M को 3 बार तक दोहराया जा सकता है, तो I को 2 लिखने के लिए 2 बार I, 3 लिखने के लिए 3 बार I, 4 लिखना है
लेकिन 4 के लिए कोई बिंदु है ही नहीं, तो लेकिन 5 के लिए बिंदु है क्या, v। अब v में से एक कम, 5 में से एक कम करेंगे, कम करते हैं वो किधर लिखते हैं, ये हो गया 5 और 5 में से एक कम यानी लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो गया 5। इसके बाद लिखना है 6, तो 6 कैसे लिखेंगे, ये हो गया 5, 5 में एक जोड़ दिया 6। तो जो जोड़ते हैं वो राइट हैंड साइड में लिखते हैं और जो घटाते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। इसके बाद 7, तो 7 लिखना है, तो v 5 और 5 में 2 जोड़ दिया 7, 8 v में 3 जोड़ दिए 8। इसका 9, 9 के लिए कोई बिंदु होता ही नहीं है, तो 9 के लिए बिंदु नहीं लिखा, लेकिन 10 के लिए लिखा है, क्या लिखा है x। 10 में से एक कम 9, कम करते हैं वो किधर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक, इसके बाद 11, 11 के लिए ये हो गया 10 और 10 में एक जोड़ दिया 11, ये हो गया 12 के लिए x में 2 जोड़ दिया 12। ठीक है, इसी तरीके से चलता चला जाएगा। बारह के बाद 13, 13 लिखें तो x और ये ट्रिपल आई। ठीक है, 14 x और आई v, ये हो गया 14। इसके बाद 15 x v, 16 x v आई, 17 x v डबल आई, क्योंकि 10 और 7 17, 18 x v ट्रिपल आई। फिर इसका 19, 19 को क्या लिख सकते हैं x, ये तो 9 10 हो गया, 9 और 10 और 9 19, 20 लिखना है। अब 20 के लिए एक बार x 10 हो गए, एक और लिख सकते हैं 20, इसको 3 बार तक लिख के यानी 30 तक ले जा सकते हैं। ठीक है, 30 तक ले जा सकते हैं। तो अब कोई गिनती लेते हैं, जैसे मैंने सपोज करो लिया है 110। अब मेरे को 110 को रोमन गिनती में लिखो, तो ये हमारा क्वेश्चन है 110 को रोमन गिनती में लिखो, को रोमन गिनती में लिखो, गिनती में लिखो। तो रोमन गिनती में कैसे लिखेंगे, ये लिखा कितना है 110, यानी 100 और 10। 100 को क्या लिख सकते हैं c, और 10 को क्या लिखते हैं x, तो ये हो गया c x, ये हो गया हमारा 110। इसी तरीके से मैंने कहा अगर आपसे कि बेटा 230 लिखो, तो 230 मतलब कैसे लिखा है 200 प्लस 30। 200 को क्या लिख सकते हैं, एक बार c 100, दो बार c 200, 30 जो लिखने के लिए 1 2 3, ये हो गया 230। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कहूँ आपसे कि बेटा ये लो लिखो 570, तो आप 570 कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि 500 को डी लिखते हैं और 70 को लिखते हैं 1 50 10 60 और 10 70। इसी तरीके से मैंने कहा बेटा आप 800 लिख के दिखाओ, तो आपको पता है कि 500 में 300 जोड़ दें तो 800 बनता है, और 500 को क्या लिखते हैं डी और 300 को क्या लिखते हैं 1 2 3, ये हो गया 800। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ आपसे बेटा चलो बेटा 1240 लिखो, तो अब 1240 कैसे लिखेंगे, 1000 प्लस 200 प्लस 40। 1000 को क्या लिख सकते हैं यम, 200 को क्या लिख सकते हैं 2 बार सी, 40 को क्या लिख सकते हैं एक्स और एल, ये हो गया हमारा। इसके बाद अगर मैंने कहा बेटा आप 1570 लिखो, तो कैसे लिखेंगे 1500 को 1000 पहले, फिर 500, फिर 70। 1000 को यम, 500 को डी, 70 को एल डबल एक्स, ये हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई भी डाउट है, और अगर आपको पसंद आई है तो अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें, शेयर करें और उनसे
उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने को कहें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। इनको अवश्य प्रेस कर लें जिससे उन्हें ये नोटिफिकेशन पहले मिल जाया करे। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू क्लास।